SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम हर किसी को उम्मीद थी चुनावी प्रत्याशियों की बीजेपी की लिस्ट की, लेकिन करीब 6:20 पर ये मीटिंग शुरू हुई और रात करीब 2:30 बजे तक ये मीटिंग चली। लेकिन उसके बावजूद 100 प्रत्याशियों का नाम जो है वो फाइनल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि बीते रविवार जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जैसे ही इसी ने ये बता दिया कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। सियासत इतनी गर्माने लगी कि हर कोई ये सोचने लगा कि भैया टिकट किसको दिया जाए, कौन जीतने वाला उम्मीदवार है और कौन हारने वाला उम्मीदवार है। पार्टियों में अदला बदली भी देखी जा रही है। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अहम है। 2014 के कंपैरिजन में मोदी लहर काम कर रही थी और उस दौरान 336 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन इस बार वो 543 सीटों का जो एक फेर है, या फिर एक यूं कहें कि जो एक टारगेट है, वो कैसे पूरा होगा, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी बना रही है। सपा बसपा गठबंधन हो चुका है, प्लस यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी भी पूरी तरह से मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में बीजेपी की मीटिंग में कल कई अहम फैसले लिए गए। बता दें आपको कि पटना साहिब की सीट जो है वो रविशंकर प्रसाद को दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम यहाँ से चल रहा था। 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसदीय लड़े थे और जीते थे, लेकिन बागी तेवर के चलते शत्रुघ्न सिन्हा को शायद ये टिकट नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह को यहाँ पर पार्टी ने बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया है, यानी कि जो बड़ी सीटें हैं, बेगूसराय हो गई, पटना साहिब हो गई, और उसके बाद अगर आरा की सीट की बात करें तो आर के सिंह को आरा की सीट दी गई है। यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक अलग फेरबदल के साथ बिहार में उतरना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार बीजेपी को अपनी तरफ से खड़े करने हैं, 17 उम्मीदवार जेडीयू से खड़े होंगे और यहाँ पर 6 उम्मीदवार एलजेपी से खड़े होंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी का एक अच्छा गठबंधन देखने को मिलने वाला है। जो गठबंधन है वो तो अलग है, लेकिन बीजेपी अपनी जीती हुई सीट भी जेडीयू को देगी। इस तरह का जो बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही कयास ये भी जो लगाए जा रहे थे कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार पार्टी में मौका दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो बीते दिनों हमने शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू सुना और जो उन्होंने बातें कही, ऐसा लग रहा है कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि बागी नेता होने के चलते बीजेपी की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया है पटना साहिब का। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सीट भारतीय जनता पार्टी ने भी गंवाई है शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में। करीब 8 घंटे इस महामंथन को जो है चलाया गया और उसके बाद पीएम मोदी भी मीटिंग में एक एक का नाम सुनते रहे और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर फैसला लेते रहे कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। राधा मोहन सिंह की भी सीट बरकरार है। राजीव प्रताप रूडी छपरा से उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। जी हाँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट मिला है। नितिन गडकरी को नागपुर का टिकट एक बार फिर कंफर्म कर दिया गया है। गडकरी का गढ़ कहा जाता है नागपुर, और ऐसा पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बनारस से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट एक वीआईपी सीट हो गई है। बताया जा रहा था कि शायद नितिन गडकरी को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अपने गढ़ से नितिन गडकरी कभी छोड़कर वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जो है वो पूरी तरह से अब उम्मीदवार नागपुर से ही होंगे और शायद जीत भी जाएंगे। बड़ी बात यह है कि किरीट सोमैया को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव का टिकट दिया गया है। जी हाँ, पूनम महाजन यहाँ पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन शाहनवाज हुसैन के लिए अभी तक जो भागलपुर से वो चुनाव लड़ते थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। इस बार शाहनवाज हुसैन के लिए एक जो बुरी खबर सामने आई है वो ये है कि शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला किया है। हालांकि एंड नोट पर क्या होगा जब 11 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले शाहनवाज हुसैन फिलहाल जो भागलपुर सीट थी, उनकी एक बड़ी सीट थी, भागलपुर की सीट से यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को कोई टिकट नहीं दिया है। और खबर भी यही है कि शाहनवाज हुसैन इस बार कोई भी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे।
बीजेपी मुख्यालय में त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। हालांकि उन सीटों पर भी विचार हुआ जहां पहले चरण में ही 11 अप्रैल को मतदान होना है। यानी कि पूरी तरह से मोदी अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता कट चुका है पटना साहिब से। यानी कि अब जो बागी नेता थे अब उनको बागी साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज को लोकसभा चुनावों में उतारती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।